गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बीए भाग द्वितीय में जो राजस्थान भूगोल का पेपर है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहले राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के सामान्य परिचय में हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति, अवस्थिति, इसकी सीमाओं, इसके विस्तार, इसके नामकरण आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्थिति और अवस्थिति की बात करते हैं। किसी भी स्थान की स्थिति होती है वो किसी दूसरे स्थान के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। इसे अंग्रेजी में रिलेटिव लोकेशन कहा जाता है। जबकि अवस्थिति होती है उसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट लोकेशन कहा जाता है और किसी भी स्थान की अवस्थिति उसके अक्षांश और देशांतरों से निर्धारित होती है। जैसे हम बात करें कि लोहिया कॉलेज की स्थिति हम कह सकते हैं कि चूरू के रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। जबकि लोहिया कॉलेज की अवस्थिति क्या हो जाएगी, जिन अक्षांश और देशांतरों पर लोहिया कॉलेज स्थित है या जो अक्षांश और देशांतर लोहिया कॉलेज से गुजर रहे हैं वो लोहिया कॉलेज की अवस्थिति होगी। जबकि हम राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी अन्य राज्यों के संदर्भ में स्थिति की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसके उत्तर में पंजाब है, इसके उत्तर पूर्व में हरियाणा है, इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश है, इसके दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, इसके दक्षिण में गुजरात है और इसके पश्चिम में पाकिस्तान है। तो ये राजस्थान की स्थिति है। जबकि अगर राजस्थान की अवस्थिति की हम बात करें या इसके अक्षांश या देशांतरों की अगर हम बात करें तो राजस्थान है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। जबकि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान की अवस्थित है। तो ये राजस्थान की अवस्थिति होगी। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी भी स्थान की स्थिति और अवस्थिति के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास या हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू जो होते हैं वो किसी भी स्थान की स्थिति और अवस्थिति से निर्धारित होते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, अर्थात राजस्थान के पश्चिम में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है और हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ हमें सुरक्षात्मक खतरे भी हो सकते हैं या अन्य भी ऐसे कुछ प्रभाव हो सकते हैं जो राजस्थान हमेशा उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण झेलता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ राजस्थान की स्थिति और अवस्थिति ऐसी है। ऐसे ही अगर स्थिति की बात करें तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर अधिवास हैं, ज़्यादातर सभ्यताएं हैं, उनका विकास हुआ है वो जो जलीय भाग हैं उनके किनारों पर हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें जल मिलता है, वहाँ पर उन्हें परिवहन की सुविधाएं वगैरह मिलती हैं। तो स्थिति और अवस्थिति किसी भी स्थान की होती हैं वो हमेशा वहाँ निवास करने वाले लोगों, वहाँ निवास करने वाले प्राणियों को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही अगर हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के प्रभाव के बारे में बात करें तो राजस्थान हम देखते हैं ज़्यादातर है वो उष्ण कटिबंधों में ही विस्तृत है। तो ये अवस्थिति का ये प्रभाव है कि यहाँ पर शुष्कता और जो तापमान है उसकी अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार अगर इसके देशांतरीय प्रभाव की हम बात करें तो राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है पूर्व और पश्चिम के बीच वो लगभग 8.5 डिग्री का होता है। इस 8.5 डिग्री के कारण राजस्थान के पूर्वी भाग में सूरज है वो लगभग 35 मिनट पहले उदय होता है पश्चिमी भाग की अपेक्षा। अर्थात हम कह सकते हैं कि धौलपुर जो राजस्थान का पूर्वी भाग है यहाँ इस जैसलमेर के भाग से लगभग 35 मिनट पहले सूरज उगता है। तो ये इसकी अवस्थिति का प्रभाव होता है। अब राजस्थान की स्थिति और अवस्थिति के बाद हम बात करते हैं राजस्थान की विस्तार और राजस्थान की सीमाओं के बारे में। तो राजस्थान है वो लगभग राजस्थान है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर
फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भाग है। राजस्थान, अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान में कोई जलीय सीमा तो है ही नहीं, तो राजस्थान की चारों ओर जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 5,920 किलोमीटर है। इस स्थलीय सीमा में राजस्थान अन्य राज्यों के साथ भी सीमाएं बनाता है, जिन्हें हम अंतर्राज्यीय सीमाएं कहते हैं, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है। सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम जानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 ज़िले स्थित हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो गंगानगर से शुरू होकर ये सीमा बाड़मेर तक आती है। इसकी कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है 1600 किलोमीटर की। और सबसे कम जो सीमा बनाता है राजस्थान वो पंजाब के साथ बनाता है 89 किलोमीटर की। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनके साथ भी राजस्थान सीमाएं बनाता है। अब राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जो ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना कोई वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। जैसे हम बात करें अजमेर, राजसमंद, जोधपुर, नागौर, बूंदी, टोंक, दौसा, ये पाली, ये 8 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी अन्य राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, किसी भी अन्य राज्य के साथ या फिर किसी भी अन्य देश के साथ ये सीमाएं नहीं बनाते। इसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान के उत्तर, दक्षिण और राजस्थान के पूर्व पश्चिम विस्तार की, तो हम देखते हैं राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर विस्तृत है, जबकि पूर्व से पश्चिम ये 869 किलोमीटर विस्तृत है। तो इसका जो उत्तरी भाग है वो गंगानगर में एक कोणा गांव है। इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव है। इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो जैसलमेर का कटरा गांव है। इसका जो पूर्वी बिंदु है वो धौलपुर का सिलोन गांव है। ये राजस्थान के जो चारों दिशाओं में हम एक तरह से कह सकते हैं इसके पॉइंट निर्धारित किए गए हैं वो हैं। अब अगर हम राजस्थान के नामकरण की बात करें तो पहले राजस्थान में कुछ छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। उन रियासतों के अलग अलग नाम थे, तो उन नामों के आधार पर स्थानीय नाम राजस्थान में प्रचलित थे। राजस्थान कोई नाम पूरे इस इकाई को नहीं दिया गया था। कुछ जो स्थान थे उनके नाम भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित कर दिए गए थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र है उसे कांठल प्रदेश कहा जाता है। इसी प्रकार बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर का इलाका है वहाँ पर 56 गाँवों के समूह के कारण उसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो और कुछ अगर हम ऐतिहासिक नामों की बात करें तो जैसे जो बीकानेर और जोधपुर का इलाका है उसे जांगल देश कहा जाता था। नागौर में चौहानों का जो शासन था उस टाइम नागौर को सपादलक्स कहा जाता था। जोधपुर व पाली का सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसे गुर्जरतरा कहा जाता था। तो ये अनेक ऐसे स्थानीय नाम प्राचीन और मध्यकाल में राजस्थान में प्रचलित थे। राजस्थान के लिए पूरी इस संपूर्ण इकाई के लिए सबसे पहले जो राजपूताना नाम का इस्तेमाल किया था वो 1800 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस्तेमाल किया था और उन्होंने राजपूताना इस पूरी इकाई को कहा था। जबकि ये पूरी इकाई के लिए राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा शब्द का इस्तेमाल कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में किया था। तो ये राजस्थान के जो स्थानीय नाम हैं वो आपको PDF फाइल में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा।
तो ये राजस्थान का नामकरण था, ये राजस्थान का सामान्य परिचय था। अब अगला जो पार्ट होगा उसमें हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।